सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कनक कामिनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन बिछुरन दुहेल रा, जस के चुली तजत भुअंग। मित्रों, इस साखी पर हम विचार करते हैं। सदगुरु कहते हैं कनक कामिनी। कनक के दो अर्थ होते हैं। एक कनक का अर्थ सोना होता है, एक कनक का अर्थ धतूरा होता है। इस यहाँ पर सदगुरु यमक अलंकार का प्रयोग करते हैं और यमक अलंकार का प्रयोग करते हुए यहाँ पर कहते हैं कनक। यमक अलंकार में किसी कवि ने कहा है कि कनक कनक ते 100 गुनी, माँ अधिका अधिकाय, माँ अधिका अधिकाय, या खाए बौराए जग, वा पावे बौराए। कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरा धतूरा। जो व्यक्ति धतूरे को खा लेता है, धतूरा एक फल होता है और गांव के किनारे अक्सर मिलता है। गांव में, देहात में के बाहर सड़क के किनारे आपको मिल जाएगा। उसे कुछ वैद्यों ने उसका संशोधन करके कहना चाहिए औषधि रूप भी दिया है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको नशे के रूप में खा लेते हैं, तो नशा का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई शंकर जी धतूरा खाते थे और धतूरा खा करके मस्त रहते थे। ये बात तो मैं मूर्खतापूर्ण मानूंगा कि इतने बड़े विद्वान और एक गृहस्थ सन्यासी जैसा जीवन, जो योगी, ध्यानी, तपस्वी, सारे लक्षण उनमें दिखाई देते हैं, जिनका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम है। सत्य है, शिव है, सुंदर है। इसकी व्याख्या अभी मैं नहीं करूँगा, अन्य वीडियो में कभी मौका मिलेगा तो ऐसे शिव को लोग भांग खिला के, धतूरा खिला करके और उसको उनकी बुराई, मैं तो उनको कहना चाहिए उनको घोर गहराई में, गड्ढे में गिराने के समान। उन्हें भक्ति नहीं है। उनके नाम लेकर के लोग, बड़े लोगों का, ईश्वर का नाम लेकर के ना खुद नशा भांग कर खाते हैं, धतूरा खाते हैं और दूसरों को उल्टी सीधी गाली देते हैं। ये बहुत बड़ी मूर्खता का कृत्य है और इसको नहीं खाना चाहिए। तो कबीर साहब कहते हैं कनक अर्थात धतूरे को खा लेने से आदमी बौरा जाता है, पागल हो जाता है, उल्टा सीधा बकने लगता है, उन्मत्त हो जाता है, जो न करने योग्य काम को करने लगता है, जो धतूरे को खा लेता है। या खाए बौराए जग, वा पावे। उसे अगर आदमी के पास सोना हो जाता है, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात, अगर ये धन हो गया तो आदमी क्या होता है? बौरा जाता है, पागल हो जाता है, फिर अपने आगे किसी को समझता नहीं, बेचित हो जाता है। एक बात कहना चाहूँगा, एक पौराणिक कथाएं आपने कई बार सुनी होगी, जो कहते हैं कि सोने में कलयुग का वास होता है। आपने कहानी सुनी होगी कि राजा परीक्षित जंगल में गए थे, तो जंगल में गए थे तो उसने ब्रह्मा जी से या कोई अन्य देवता से निवास मांगा था कि भाई मैं कहाँ रहूँगा। तो उन्होंने कहा था कि भाई बताया बहुत सारी जगह। उसके साथ उन्होंने सोना चांदी में भी रहने का उसका निवास दे दिया और सोने चांदी का राजा परीक्षित मुकुट, सोने का मुकुट पहने हुए थे, उसी में वास कर गया। उसी में ही जब मुकुट में बस गया तो उनकी बुद्धि नष्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई। भ्रष्ट होकर के उन्होंने ऋषि का अपमान किया और गले पर क्या किया कि जो सर्प डाल दिया। तो ऐसा मतलब कलयुग के प्रभाव को मान दे कि कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित ने ऋषि का अपमान किया, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोने का मुकुट पहना हुआ था। मित्रों, ये बात रूपक में सही लगती है सुनने में, लेकिन रूपक जैसी लगती है, रूपक को समझना चाहिए। कहना चाहिए
कि जिसके सर पे सोना हो, सोना नाम है सोना, और जो आदमी जिसके पास सोना होगा तो वैसे ही बेचैत हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, वैसे ही उसको मतलब अच्छाई बुराई और गलत सही का बोध ही कहाँ रहेगा। मेरा मानना है कि कोई भी बेहोश आदमी ही, कोई भी नींद में डूबा हुआ आदमी, कोई भी बेचैत पागल आदमी ही दुष्कर्म, कुकर्म, हिंसा, हत्या, व्यभिचार कर सकता है। कोई जगा हुआ आदमी नहीं कर सकता। जगा हुआ, चेता हुआ आदमी, सजग आदमी, वो कभी दुष्कर्म कर ही नहीं सकता है। तो जो सोया हुआ है, और संतों ने तो कहा कि संतों जागत नींद न कीजिए। हे संतों, जागते रहो, नींद मत लो, जागते रहो, नहीं तो चोर आ जाएंगे, चोर आ सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि सोने को पा जाता है, अर्थात जिसके पास ऐश्वर्य, धन, पद, पैसा हो जाता है, उसको ये संसार की नश्वरता, संसार का ज्ञान, संसार की चमक, मतलब ये कहना चाहिए संसार की वास्तविकता से अपरिचित हो जाता है। वो सिर्फ चमक दमक में भूल जाता है, राग रंग में भूल जाता है, मान सम्मान में भूल जाता है, और वो सिर्फ कहना चाहिए कि पद प्रतिष्ठा में भूल जाता है, और जीवन से बहुत दूर हो जाता है, बहुत दूर जीवन से हो जाता है। जहाँ जीवन में जागना चाहिए, जीवन को जानना चाहिए, जीवन को समझना चाहिए था, उससे बहुत दूर हो जाता है। तो साहिब कहते हैं कनक और कामिनी। कनक जिसको जो पा लेता है तो धतूरा खा लेता, वो बेहोश हो जाता है, और धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा को पा करके वो भी बौरा जाता है, पागल हो जाता है। साहब कहते कनक कामिनी देख के। कामिनी का अर्थ होता है काम आतुर स्त्री। काम आतुर स्त्री को देख करके पागल हो जाते हैं लोग, देख के। कामिनी का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ स्त्री के लिए हो, स्त्री भी एक कहना चाहिए प्राणी है, और मनुष्य है, मनुष्य रूप में है, और वो कोई उसके अंदर दिमाग है, बुद्धि है, विचार है। और सदगुरु कबीर साहब इसमें जो कहना चाह रहे हैं, निर्देश ये देना चाह रहे हैं कि स्त्रियों के नाम पर जो बहुत श्रृंगार, बहुत रोचक कहानियाँ, कविताएं और बड़े बड़े उनके अंगों का बहुत विस्तारित ढंग से सुंदरीकरण करके कवियों ने किया है, लिखा है, तो उसकी वजह से उनके साथ अपराध होते हैं, हिंसा, हत्या, व्यभिचार, लूटपाट होते हैं, क्योंकि उनकी इतने अंगों की, प्रत्यंगों की इतनी बढ़ चढ़ के प्रशंसा की गई है साहित्यों में। तो इसको सदगुरु कहते हैं कि इस चीज़ को देखकर आदमी पागल हो जाता है। लेकिन नहीं, मेरा कहना है कामिनी का अर्थ मात्र स्त्री नहीं होता है, पुरुष भी, कामी पुरुष भी स्त्री के लिए, साधक स्त्री के लिए बाधक है। अगर कामातुर पुरुष है, कामातुर पागल है, कोई दुष्ट प्रकृति का पुरुष है, तो साधक स्त्री को सावधान रहना चाहिए, ऐसे दुष्ट पुरुषों से दूर रहना चाहिए, उनके लिए वही कामिनी है। कहाँ कहते हैं सदगुरु कि कनक कामिनी देख के तू मत भूल सुरंग, तू मत भूल सुरंग। है सुरंग, रंग में जब सा उपसर्ग लग जाने से वो सुरंग हो जाता है। सुरंग मतलब रंग तो है, लेकिन एक कहावत है ना, सोने में सुहागा, सोना हो और उसके ऊपर सुहागा लगा दिया जाए तो और चमक आ जाती है, और दमक आ जाती है, और उसकी गरिमा बढ़ जाती है। तो साहब कहते हैं कि सुरंग, सुनाम विशेष रंग है, विशेष रंग वाले। तो रंग ही, कबीर साहब ने और भी कहा, रंग ही ते रंग उपजे सब रंग देखा एक, कौन रंग है जीव का ताका करो विवेक। ईसाखी का और भी आगे विशेषण किया जाएगा। लेकिन साहब यहाँ पर ये कहते हैं कि सुरंग, तुम ज्ञान रंग वाले हो, तुम
तुम्हारे पास सब कुछ योग्यता है, सब कुछ तुम्हारे पास हुनर है, सब कुछ है तुम्हारे पास। सिर्फ तुम अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को, अपनी गरिमा को, अपनी महत्ता को, अपनी ओजस को, अपनी तेजस को, अपने आप को न समझने के कारण नाना प्रकार के भ्रम, पाखंड, अंधविश्वास और देवी देवता नामधारी जो काल्पनिक देवी देवता हैं, जो रूपक मात्र हैं, उनके सामने सर पटकते हो और सर पटक करके अपने भोग मोक्ष मांगते हो, धंधा व्यापार मांगते हो, सुंदर स्त्री मांगते हो, अच्छा सुशील पुत्र मांगते हो। ये सब बातें मांगना, ये बातें कहना, ये महान महा अज्ञानता का लक्षण है। साहब कहते हैं तो तुम्हारे अंदर खुद वो क्षमता है, खुद। साहब कहते हैं कि कबीर साहब की ही साखी है कि इस समय नहीं उठ रही है, लेकिन एक हनुमान चालीसा की एक चौपाई आती है कि आपन तेज समारोह आपे तीनों लोग हाँकते कांपे। तीनों लोग हाँकते कांपे। कहते कि तुम्हारे आगे क्या है, वो सिर्फ तुम्हारे अंदर के विचारों की। करु बहिया बल साखी आ गई, करु बहिया बल आपनी छाड़ बिराने आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मारे प्यास। के साहब कहते हैं अपने बाहों बल का भरोसा करो, अपने आत्मा, अपने कॉन्फिडेंस, अपने सेल्फ डिपेंड होकर के देखो, अपने पैरों पे खड़े होकर के चलना सीखो। कब तक अपंग बने रहोगे, कब तक कमज़ोर बने रहोगे, कब तक दुर्बल बने रहोगे। चलना सीखो अपने पैरों पर, अपने पैरों पे चलना सीखोगे तो एक दिन पैर मजबूत होंगे, आपके विचार मजबूत होंगे। आप सोच करके देखो, सोचो तो विचार मजबूत होंगे, चलोगे तो पैर मजबूत होंगे। जिस शरीर की इंद्री से काम लोगे वही मजबूत होगा। हमें मजबूत बनना है विचारों से, वैचारिक इन सब भ्रम कल्पनाओं से। साहब कहते तुम सुरंग हो, ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, समझदार हो, विवेकवान हो, फिर भी अपने आप को दिल फेंक बने हुए हो, अपने आप को कहीं न कहीं लटकाए हुए हो, झटकाए हुए हो। साहब कहते नहीं, इन सब से हटो, बचो और सुरंग अपने आप को जानो, अपनी गरिमा को। आगे कहते हैं कि सुरंग कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन बिछुरन दुहेलरा। मिलन, ये संसार मिलना और बिछुड़ना है। आज हम दुनिया में आए हैं, करीब 40 साल उम्र होने को है और 40 साल कहाँ चले गए मित्रों, पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है कि अभी कुछ क्षण पहले बीते हैं 40 साल। कहाँ कहाँ क्या क्या ज़िंदगी में ठोकरे, कहाँ कहाँ सम्मान, कहाँ कहाँ अपमान, कैसे कैसे लोग मिले, कैसी कैसी परिस्थितियाँ आई और चली गई। ऐसा लगता है वो सब कुछ सपना हो गया, सब कुछ मर गया। जैसे पलटू साहब कहते हैं, ये संसार सपना आई के चले जुआ में हार, मानुष तन पाई के देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे हाँ पलटू, जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच है। जिसे पीछे का जीवन मर चुका है। साहब कहते हैं ये ऐसे मिलना और बिछुड़ना है। चाहे आपका बाप, बेटा, पिता, पुत्र, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, नातेदार, सब कुछ मिलने जैसा है। सब मिला है और छूट जाएगा, पक्का छूट जाएगा। किसी से कितना मोह करोगे, राग करोगे, वो दुखदाई है। द्वेष करोगे, वो दुखदाई है। कितनी राग द्वेष करना कितनी बड़ी मूर्खता का काम है। द्वेष करना, लोग कहते हैं भैया हम फलाने देख लेते हैं तो हमको, हमारा जो है एक परी खून जल जाता है। कितनी, अरे वो साथ में कहीं रह जाए तो तुम मर ही जाओगे। ये तुम्हारा द्वेष बोल रहा है, तुम्हारे अंदर की घृणा बोल रही है, तुम्हारे अंदर के कलुषित विचार बोल रहे हैं उसके प्रति। और राग कर लिए छूटेगा। कितना मन करता है कि आंखों में समा लो। जब प्रेम हो, इतना अधिक प्रेम हो जाता है कि लगता अपने अंदर बैठा लूं या उसके अंदर बैठ जाऊं। ये संसार का खेल है मित्रों। किसको बैठाओगे, कौन बैठा, कौन आया, कौन, सब है। ये तो आने जाने का है।
रंगमंच है जो आए, अपना अभिनय किए, चलते बने। रंगमंच पे खेल कूद कर रहे हैं, तुम भी कुछ दिन कर रहे हो, जितने दिन तक आपकी प्रारब्ध की गाड़ी चल रही उतने कर लो, उसके बाद तुम भी चले जाओगे। ये मिलने जुलने कहाँ है, ये रंगमंच है, मिल लो जुल लो, खा लो पी लो, हंस लो गा लो, रो लो धो लो, कुछ भी कर लो। रंगमंच है तो बढ़िया अपना अच्छे से अभिनय करो, जिस कैरेक्टर में हो, जिस रोल में हो तो उस रोल को अच्छे से निभाओ। तुम बाप हो तो बाप के कैरेक्टर को अच्छे से निभाओ, बेटा हो तो बेटे के कैरेक्टर को, रोल को अच्छे से प्ले करो। अभिनय है, रंगमंच है, संसार, मिलना बिछुड़ना है। और इस रंगमंच पे तुम अपने रोल को, बनना चाहिए था अभिनेता लेकिन आप विलन बन गए हो, बनना चाहिए था हीरो, आप जो है खलनायक बन गए हो। ये खलनायकी की ज़िंदगी नहीं, आप हीरो बन के जियो। देखो तो ये जो रंगमंच है, रंग में मंच, क्योंकि रंग मंच के रंग बदलते रहते हैं। आज कुछ रंग और है और कल कुछ और रंग होगा। अभी क्षण में कुछ रंग और है यहाँ का, और कुछ क्षण बाद इसका रंग कुछ और होगा। इसलिए रंग बदलते रहती है दुनिया, रंग बदलती दुनिया में हम किसे अपना कहें और किसे पराया कहें। मित्रों कहते मिलन बिछुरन दुहेल रा, कैसे जस केचुली तजत भुवंग। क्या बात है साहब, कितनी सुंदर विन्यास शब्दों का, और कितना सुंदर पिंगल कहते हैं भुवंग, भुजंग सांप को कहते हैं। यहाँ पर सांप के जो अर्थ लेना है, वो कहते हैं कि जो उसके पर केचुली होती है, केचुली मिलती है, उसके चढ़ती 6 महीने में केचुली सांप की पर चढ़ती है, और जब केचुली जब ढीली पड़ जाती तो शरीर में बड़ी खुजली होने लगती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है। सांप बिलबिलाने लगता है, बेचैन होने लगता है, परेशान होने लगता है, दुखी होने लगता है। तो ये संसार के बारे में सदगुरु का संकेत है कि मिलना बिछोड़ना दुहेलरा, 2 तरीके का है। जैसे सांप की केचुली, केचुली में और सांप में अंतर नहीं है, एक जैसी होती है, पूरी एक जैसी। जैसा ये अगर सही ढंग से केचुली निकाल के रखा जाए तो आपको भ्रम हो जाएगा, सांप का भ्रम हो जाएगा आपको केचुली को देख करके। तो ये सांप की केचुली जैसे मिलती है और छूट जाती है, मिलती है छूट जाती है। सांप की चढ़ती है, फिर कुछ दिन के बाद फिर वो पुरानी हो जाती है, नई फिर निकला, फिर नई, फिर पुरानी, नई पुरानी। ये संसार ऐसे ही सांप की केचुली का तरह है, मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है। इस मिलने और बिछुड़ने के खेल में मित्रों हमें ज़िंदगी को अच्छे से जीना है। अहंकार को त्याग करके हमें अच्छे मार्ग पे पड़ना है। अहंकार ममकार को त्याग करके हमें जीवन को साधना के मार्ग पे जोड़ना है, संयम के मार्ग पे जोड़ना है, सदाचार के मार्ग पे जोड़ना है। देखो जीवन का आनंद, जीवन का सुख, जीवन का परमानंद कहीं और नहीं है। परम आनंद खुद में है, खुद के अंदर खोजना है। साहब कहते हैं ये संसार माड़ी का संसार है। इस संसार को हमें करना है, देखना है, समझना है। कनक कामिनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन बिछुरन दुहेलरा, जस केचुली तजत भुवंग। इस साखी पर हमने विचार किया, आपने हमारे वीडियो को देखा, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और हो सके अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे विचार पहुंच सकें, और कमेंट करें, कोई गलती हो उसका कुछ सुधार किया जा सके। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं।